हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिम्पी। डिम्पी, बताइए कौन सा शेयर है आज आपकी लिस्ट में और क्यों चुना है? आज हमने शेयर को चुना है, पावर स्पेस की एक कंपनी है कल्पतरु पावर। आप इस पे एक बार ध्यान रख सकते हैं। और ये पहले मैं आपके सामने कुछ थोड़ा रीजनिंग रखना चाहूंगा कि क्यों इस शेयर का हमने चुनाव किया, और उसके बाद फिर आपके सामने वो रीजन भी होंगे जिसमें तेजी आएगी। फिलहाल तो अब अगर जरा शेयर्स को देखें, पहले इस शेयर के अंदर अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत मोमेंटम है और पावर स्पेस के ज्यादातर शेयर इस समय अब धीरे धीरे बढ़त बना रहे हैं। लेकिन अगर आप साल का स्तर देखेंगे तो सिर्फ 6% का ही नेगेटिव पॉजिटिव रिटर्न इसने शेयर ने दिया है। अब पहले इसकी जरा समीक्षा करते हुए ये देखते हैं कि आप ये गलत शेयर में तो नहीं है। सालाना आय, मुनाफा, कंपनी की ऑर्डर बुक, ये आपको काफी हद तक पिक्चर बता देगी कि आप कंपनी में ठीक है कि नहीं है। आप इसकी आय देखिए, 5,000 करोड़ की आय अब आने वाले 2 साल में 6,500 और उसका 7,500 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। क्यों करेगी पार? इसके 3-4 ट्रिगर मेरे पास बहुत अहम है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बढ़ते हुए क्रम में है, इसका मतलब आप गलत शेयर में तो नहीं है। बैलेंस शीट इनकी ठीक है। क्या मुनाफा भी ऐसे ही बढ़ता है? यस, मुनाफे का क्रम भी कुछ इसी तरह से ही है। ये 270 करोड़ का मुनाफा अब 321 और वापस 400, उसका 450 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में भी कंपनी अपने मुनाफे को लेकर कोई चिंतित नहीं है। ये मुनाफा इनका आगे भी बढ़ेगा। अब कंपनी की ऑर्डर बुक कहां से कितना ऑर्डर है, इस ऑर्डर बुक से आपको यह पता लग जाएगा कि आप एक बढ़ते हुए ग्रोथ वाले सेगमेंट में है। कंपनी का ट्रांसमिशन कारोबार, जिसको बिजली को लेकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, 67% आय वहीं से आती है। पाइपलाइन, जो कि गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम करेगी ऑयल एंड गैस के अंदर, 17% आय वहीं से आती है। रेलवे, जिसमें सरकार मेगा रिफॉर्म्स लेके आ रही है, 16% आय आती है। ये 3 सेक्टर सिर्फ बताने के लिए सफिशिएंट है कि आप इस शेयर के अंदर हैं तो आप बिल्कुल भी गलत शेयर के साथ नहीं हैं। तो ये 3 चीजें थी जो आपको कम से कम ये प्रूव कर देगी कि आप सही शेयर के अंदर हैं। लेकिन डिम्पी, अभी आप बता रहे थे कि आपके पास ट्रिगर्स हैं जिसकी बदौलत ये स्टॉक आगे चल सकता है, वो क्या है? वो ट्रिगर ये है कि इनका जो ट्रांसमिशन कारोबार है, जो कि 67% का रेवेन्यू लेके आते हैं, मेजॉरिटी बाहर से आता है, 48% बाहर से आता है। उसमें अब अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल हो रहे हैं। न केवल भारत की ट्रांसमिशन में, बल्कि इन देशों में भी ट्रांसमिशन का कामकाज बहुत तेजी से संभालेगी। एक साथ 7 प्रोजेक्ट को संभालने की कंपनी की क्षमता है, जो इसके लिए फायदे का सौदा है। दूसरा, एसईबी, राज्य बिजली बोर्ड, ये करीब 1.6 लाख करोड़ अपने रिस्ट्रक्चरिंग पे खर्च कर रहे हैं बिजली बोर्ड। तो इसका सीधा बेनिफिट इसके पावर डिवीजन को मिलेगा, जो कि ट्रांसमिशन के अंदर ही है। डोमेस्टिक में भी करीब 28% का योगदान इसके पास है। अगले 5 साल में रेलवे की जो ऑर्डर बुक है इनके पास करीब 16% की है, वो 32% हो जाएगी। यह भी बेनिफिट होगा क्योंकि ये ब्रॉड गेज के अंदर भी है और रेलवे के इंफ्रा के अंदर भी है। सरकार गैस नीति पे जो काम कर रही है उसका बड़ा बेनिफिट भी यही होगा, क्योंकि 17% आय इसकी ऑयल एंड गैस सेगमेंट से आती है। और खासकर गैस की जो पाइपलाइन बिछाने का काम है वो अमेरिका और ग्लोबल एवरेज से बहुत पीछे है, उसमें तेजी से काम हो सकता है। इनके पास एक लॉजिस्टिक की कंपनी है जो कि ऑपरेशनली अब प्रॉफिट में आ चुकी है। शुभम लॉजिस्टिक के नाम से कंपनी है, 11 करोड़ रुपए का उसने प्रॉफिट भी दिखाया। ये शेयर भी है और अगले 2 तिमाही में मार्जिन अब 11% को पार हो जाएंगे। तो किसी भी तरीके से लगता नहीं कि कंपनी किसी तरह की मुश्किल में है, आगे ग्रोथ अच्छा है।